जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को पढ़ रहे थे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें से विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के सवालों को देखा, पढ़ा और पीछे विवादता का नियम भी कर चुके हैं। तो आगे आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में ही भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ के बारे में जानेंगे। फिलहाल बताए हुए हैं, लेकिन क्या नाम है और किस किस प्रकार से हो सकता है, हर प्रकार के यानी भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ जो होता है उन सभी के बारे में जानेंगे। क्या हो गया विवेक, बहुत अच्छे से देख रहे हो, डरा देते हो यार। चलिए तो देखो, जैसे भैया जो भिन्नों का एलसीएम होता है और भिन्नों का एचसीएफ होता है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन यानी जब कोई भी तुम्हारे पास संख्या P/Q के रूप में दे रखी होंगी, यानी भिन्न वही तो होता है, भिन्न वही होता है जब संख्याएं P/Q के फॉर्म में दी हुई होती हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी बटे के रूप में जब संख्या दे दी जाती है तो उसे कहते हैं भिन्न। यानी जैसे अगर बात करें, यह है P और बटे में Q है, P बटे में Q। थोड़ा बताया हूँ, पहले समझाया हूँ, लेकिन आज इसका क्या नाम है ऑपरेशन करेंगे कि बढ़िया से ऑपरेशन करके इसका खत्म कर देना है। आज के बाद बार बार दोबारा बताने की जरूरत नहीं आवे। इस प्रकार के कभी भी कोई भी सवाल आवे तो सवाल को बढ़िया से कर ले जाओ, चाहे जितना समय लगेगा, पूरा आज इसके बारे में निचोड़ पूरा ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जो P/Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब P/Q यानी एक ऊपर लिखा है और एक नीचे लिखा हुआ है, दो चीजें हैं कि नहीं है, एक P है और एक Q है। अच्छा, जो P होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अंश। क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो Q होता है इसको हिंदी में कहते हैं हर। क्या कहते हैं, हर। अच्छा, जो भैया P होता है, P को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, ध्यान रखना इन सारी चीजों को। ठीक है, न्यूमरेटर क्या कहते हैं बच्चा, न्यूमरेटर कहते हैं। अच्छा, जो Q होता है यानी जो नीचे वाले बटे में जो लिखा होता है उस जो हर है, और हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं बच्चा, डिनोमिनेटर। अब तुम्हारे पास P है और Q है, यानी कहा था बटे के रूप में, किसके रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत, हमारे पास संख्याएं आ गई, मान लिया। तो अब कह रहा है कि क्या नाम है, जैसे अभी एक संख्या होंगी तो उसका वैसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर दो या दो से अधिक संख्या अगर इसे P/Q के फॉर्म में आ जाती हैं और कह दे कि इसका लासा निकालो या इसका मासा निकालो, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालो या महत्तम समापवर्तक निकालो, तो इसके लिए भैया जो फार्मूला आता है, इसे क्या नाम है, भिन्नों का लासा। क्या चीज, भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा निकालना है तो भिन्नों का लासा निकालने के लिए, भिन्नों का लासा निकालने के लिए भैया जो काम किया जाता है, इसमें काम किया जाता है भैया, जो होता है सबसे पहले लिखेंगे, निकालेंगे। देखो लासा मासा हम सिंपल यानी साधारण निकालना जान चुके हैं, नहीं जान चुके हैं। तो लासा मासा जो साधारण निकालना होता है उसको थोड़ा जल्दी से जल्दी भी करना जान गए हैं और थोड़ा लॉन्ग मेथड से भी करना जान गए, हर प्रकार से हम जान गए हैं, नहीं जान गए हैं। तो अब भिन्नों के बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं जो तुम्हारा है ऊपर अंश होता है। क्या होता है, अंश। क्या होता है, अंश का लासा निकालना है ना, लासा यानी जो ऊपर दिया होगा अंश। क्या दिया होगा, यानी जितने भी अंश के रूप में दिए होंगे उन सभी का क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, और बटे में जो होगा भैया, बटे में क्या होता है, हर होता है, हर होता है, तो बटे में हर, और हर का निकालेंगे मासा, हर का मासा, हर का मासा। यानी जब कभी भी भिन्नों का लासा निकालना होगा तो ध्यान रखना, अगर भिन्नों का लासा कह रहा है तो अंश का हमेशा क्या निकलेगा, लासा निकलेगा। क्या निकलेगा, लासा निकलेगा, और हर का क्या निकलेगा, मासा निकलेगा। और लासा मासा निकालना हम पहले सीखे हैं, पीछे सीख चुके हैं। ये तुम्हारा हो गया भिन्नों का लासा निकालना। क्या हो गया, भिन्नों का लासा निकालना, ये तुम्हारा फार्मूला लगेगा उस पर। ठीक है भैया, अगर बात कर लें भिन्नों का मासा निकालना है। क्या निकालना है, अब भिन्नों का मासा निकालना है, भिन्नों का मासा। मासा यानी महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मासा। अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो वहां पे क्या करेंगे,
अगर यहाँ मासा कह रहा है, क्या कह रहा है, या देखो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं, तो इस चीज से ध्यान रखो। अगर लासा कह रहा है तो ऊपर वाले का लासा निकालना है, अगर मासा कह रहा है तो ऊपर वाले का, जब यहाँ लासा का तो ऊपर वाले का लासा बचा, क्या मासा ही तो बचा, नीचे वाले का मासा निकाल दो। अगर यहाँ मासा का है तो ऊपर वाले का मासा निकाल दो, नीचे वाले का बचा हुआ लासा निकाल दो। तो भिन्नों का अगर मासा निकालना है तो जो अंश है भैया, अंश क्या है, अंश, अंश यानी न्यूमरेटर, जो अंश है इसका क्या निकाल दो, अंश, अंशों का, या अंशों, अंशों यानी कई सारे रहेंगे ना, हर यानी कई सारे हर रहेंगे ना, अकेले तो रहेगा नहीं। अंशों का मासा, अंशों का मासा, मासा बटे में हरों का, हरों का, हरों का लासा। ये फार्मूला तुम्हारा होगा लासा और मासा यानी भिन्न का निकालने का। ये एक तुम्हारा हो गया भैया, ये तुम्हारा एक हो जाएगा लासा का, भिन्नों का लासा, और दूसरा हो जाएगा भिन्नों का मासा। आपके पास ये दोनों फार्मूले रखे हैं। अब सवाल लासा मासा निकालने के लिए भिन्न के रूप में चाहे कोई भी आवे, चाहे वो लासा कहे और चाहे कहे मासा, सवालें कई प्रकार से बन सकती हैं। फार्मूला तुम्हारा यही काम करेगा, फार्मूला यही काम करेगा, सवालें कई प्रकार से बन सकती है। जैसे अभी सवाल दे दे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दे दिया जाए, कह दे 3/5, 4/6 और 7/8 का लासा ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो भैया इसका लासा ज्ञात करना है तो हम इसका फार्मूला कौन सा लगाएंगे, लासा वाला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लासा वाला। जैसे है, अब हमको लासा ज्ञात करना है तो जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, अब भिन्नों का, ये भिन्न है ना, क्या है, भिन्न है, तो भिन्नों का लासा, फार्मूला लगाएंगे भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा लगाएंगे, भिन्नों का लासा बराबर में अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे में हरों का मासा, हरों का, हरों का मासा। अब भैया जो अंश हैं, अंश तुम्हारे पास है, ऊपर वाले सारे अंश होते हैं, और अंश क्या है, 3 है, 3 है, 4 है और 7 है बटे में। अच्छा हरों का मासा कह रहा, तो हर है क्या चीज, पहले ये तो जानो, 5 है, 6 है और 8 है। अच्छा बात करते हैं बच्चा आगे की ओर, तो 3 और 4 और 7 इन सभी का जो मासा होगा, लासा होगा जो 84 होगा। क्या होगा, 84 होगा। अच्छा बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, 5 और 6 और 8 इसका मासा क्या होगा, तो मासा होगा 1। क्या होगा बच्चा, 1, क्योंकि एक ही, अच्छा जो लासा होता है, लासा कहा जाता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जावे, और जो मासा होता है कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। ठीक है, इतना ही अंतर होता है। जो लासा होता है वो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाती हैं, लेकिन जो मासा होता है वो दी हुई सभी संख्याओं को काट देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब संख्या आएंगी, जब क्या नाम है, दी हुई संख्याओं को सभी को यानी जो संख्या दी गई है छोटी से छोटी संख्या, और दी हुई सभी संख्या उसको जब काट देगी तो उसका क्या हो जाएगा, वो लासा हो जाएगा। भैया जो 84 है, ये 84 ही छोटी से छोटी संख्या है जिस संख्या को 3, 4 और 7 काट सकती है, और 84 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है कि इसको कोई काट दे। अच्छा निकालना हो, अगर जैसे सोचा होगा कि डायरेक्ट कैसे आ गया, तो डायरेक्ट के अनुसार जैसे अब इधर से कर लो, इस प्रकार से लोग करते हैं, 3, 4 और 7 आप करोगे तो ये 2 से कटेगा एक बार, पहली बार। जैसे काटने वाली सबसे छोटी फैक्टर करने के लिए संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। तो देखो 2, ये 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 7 कटेगा नहीं। बताओ आगे, 3, 2 एक कम 7 तो कटेगा नहीं। अच्छा आगे बात करते हैं, सभी के नीचे 1 लाना, तो 2 के बाद काटने वाली कौन सी संख्या, 3 से कट रही, इसलिए 3 ले लिया, 3 एक कम, 1 कटेगा नहीं, एक मतलब कटना ही, काटने की जरूरत नहीं, सबसे सब में होता ही है, 7 कटेगा नहीं। आगे 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 3 के बाद क्या आता है, कोई है जो 3 के बाद जिसको 7 नजर आता है, तो 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 से कटने वाली कुछ भी है नहीं। और 4 के बाद क्या आता है, 5, अब 5 से भी कुछ नहीं कट रहा है, 5 के बाद 6 आता है, 6 से भी कुछ भी नहीं कटा, तो 6 के बाद क्या आता है, और 7 से 7 स्वयं कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो भैया 7 कम 7। अच्छा बात करेंगे 2,
गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 तियां 12 सत्ते 84। इस प्रकार से 84 आता है। तो इतना लंबा नहीं करने से, देखिए इतना लंबा हमने नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट यहाँ देख के और बता दिया कि क्या आएगा, 84 आएगा। अच्छा, एचसीएफ का भी तरीका है लंबा करने का, जो कि पीछे वीडियो में भी बताया जा चुका है कि नहीं। तो आपको उस तरीके को सीखना है तो वीडियो में चले जाओ, नहीं तो अपना यहाँ देखते रहो, काम करते रहो। तो अब एक तो लिखा नहीं जाएगा, एक तो लिखा नहीं जाता है, नीचे यानी भाग करता है, एक हमेशा भाग भी करता है और गुणा भी करता है। हर संख्या में एक का मल्टीपल भी, एक जो होता है हर संख्या का मल्टीपल होता है, और हर संख्या का क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एक लिखेंगे नहीं, इसको 84 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा लासा। क्या हो जाएगा, ये 3/5 4/6 7/8 का जो लासा होगा बच्चा, ये 84 होगा। क्या होगा, कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या तो नहीं है। तो ऐसे इन प्रकार अगर लासा निकालना होगा तो ऐसे ही आएंगे। अच्छा, जिससे अब बात कर लें कि अब की बार और थोड़ा एक संख्या का निकाल के सभी लोग दिखा दो। 13/15 14/16 17/18। अब एक बड़ा बड़ा थोड़ा अंक आ गया। अच्छा, मैंने बदला क्या है, ज्यादा कुछ नहीं बदला, मैंने एक एक सब में बढ़ा दिया। कर दीजिए सभी लोग, जल्दी कर दीजिए। अरे बहुत स्पीड के साथ थोड़ा करने की कोशिश करिए बच्चा, थोड़ा मजा आ जाए हमको भी, थोड़ा देख करके कि क्या नाम है, कितना जल्दी करते हो। इसको साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जल्दी करिए। नियम रूल तरीका सारा का सारा यही लगेगा, सब आपको करना ही है अच्छे से, और मेहनत करके बढ़िया से लगाओ, स्पीड के साथ दौड़ाओ। जिस प्रकार से कर सकते हो उस प्रकार से जल्दी करिए। कोशिश करो कि बहुत जल्दी उत्तर आवे। अब लासा निकालना है। आ गया होगा उत्तर हमारे ख्याल से। इतना समय नहीं लगना चाहिए बच्चा, इतना समय तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए किसी का, सभी का उत्तर आ जाना चाहिए। दो 294, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है चांदनी, बहुत ही प्यारी दुलारी लड़की है। उत्तर तो दी है 294, लेकिन एक बार जरा चेक किया जाएगा कि उत्तर सही है कि गलत है। क्या चीज, 3094। अच्छा, इसमें गलती हो गया, इसमें 3094 भी कुछ लोगों का आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा है। 2094 3094 दो प्रकार से आ रहे हैं, और तो किसी का कुछ नहीं आ रहा है, कोई बदलाव और है। अब जरा चेक किया जा रहा है क्या आना चाहिए। देखो भैया, कहा था तुमसे अंशों का क्या होता है, लासा। क्या होता है अंशों का, अगर तुमको लासा ज्ञात करना है, भिन्नों का क्या ज्ञात करना है। अच्छा, भिन्न दे रखी थी 13/15 और 14/16 और 17/18, ये तीन भिन्न दे रखी थी, और कह रहा था का लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात कीजिए, इनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो भैया लघुत्तम समापवर्त भिन्नों का ज्ञात करने के लिए अंशों का क्या क्या आता है, लासा, और अंश है 13 14 और क्या है 17। अच्छा, बात कर लेंगे 15 और 16 और 18। अब नीचे कहा था हरों का मासा, तो हर है क्या चीज पहले जानेंगे, 15 16 और 18। ये तुम्हारा जो अंश और हर मिल गया नहीं मिल गया। अच्छा, अब ज्ञात करना क्या है इसका लासा, अंश का क्या ज्ञात करना है, लासा। तो 13 14 और 17 इसका ज्ञात करेंगे लासा, और लासा ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या से इसका फैक्टर करेंगे, काटेंगे, कट रहा होगा तो जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 13 कटेगा नहीं, 2 सत्ते 17 कटेगा नहीं। अच्छा, आगे बात करेंगे तो तीन की तीनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। कैसी हैं, आगे कुछ करने की जरूरत, कुछ भी काटने वाली है नहीं, तो फर्जी में ड्रामा करने से अच्छा है कि डायरेक्ट यहीं से उड़ाते चलो। अच्छा, बात करें 13 दूना कितना होता है 26, और 26 सत्ते कितना होता है 26 सत्ते 7 छंग 42 के 2, और 7 दूनी 14 14 और 4 14 4 18 182। अच्छा, 182 17हियम, 17 दूना 34 के 4, और 17 अट्ठे
17 सत्तर 119, 17 अट्ठे 136, 136 और तुम्हारा 3 139 के 9 और कैरी 13, कैरी कितना हो जाएगा 17 एक नम 17 और 13 13 26, 26 और 4 तुम्हारा हो जाएगा 30, यानी 3094। इसका जो भैया लासा निकल के आया इसके ऊपर वाले का कितना आया 3094 आया है। क्या आया 3094, यानी ये वाला उत्तर यानी चांदनी का उत्तर गलत। क्या हुआ, इनका उत्तर गलत हुआ। इनको लासा में भी समस्या आने लगी और आती रहेगी जब तक ये मेहनत नहीं करेंगी। ऐसे ये मेहनत ना करें, ऐसे इनका काम भी गड़बड़ होता रहेगा। नाम है चांदनी, ठीक है। हाँ, और अगर बात करें बटे में 15 16 और 18, किसकी बात करें 15 16 18, यानी हरों का मासा और हर में दे रखा था 15 16 और 18। अच्छा 15 16 जो 18 है इसका जो मासा ज्ञात करना है। अगर ज्ञात करेंगे तो इसका मासा आएगा 1। क्या आएगा 1 इसलिए आएगा क्योंकि एक संख्या जो है इसमें दे रखी है अभाज्य। क्या दे रखी है भाज्य तो है, भाज्य है, ये विषम दे रखी। कैसे दे रखी है, विषम दे रखी है। वैसे अगर क्या नाम है सम दे देती तो ये 2 से कट जाता। किससे कट जाता 2 से कट जाता। और यहाँ सम नहीं दे रखा है, यानी 2 तो सम दे रखा लेकिन 1 दे रखा है विषम, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 हो नहीं सकता। और कोई संख्या है नहीं बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को काट दे। ऐसी और कोई संख्या नहीं। जैसे अगर 3 की बात करते हैं तो 18 15 को काट देगी लेकिन 16 को नहीं काट पाएगी। अगर 4 की बात करते हैं तो 16 को काट देगा, 15 और 18 को नहीं काट पाएगा। अगर 5 की बात कर ले तो 15 को काट देगा लेकिन 16 18 को नहीं। अगर 6 की बात कर ले तो 18 को काट देगा, 16 और 15 को। अगर 7 की बात कर ले तो किसी को नहीं काट पाएगा। अगर 8 की बात कर ले तो 16 को काट देगा, बाकी किसी को नहीं काट पाएगा। अगर 9 की बात कर ले तो 18 काटेगा लेकिन 15 16 को। और संख्या काटने वाली यही होती हैं, ठीक है। 0 से क्या नाम है 1 से लेकर के 9, 1 भी नहीं 2 से लेकर के 9, क्योंकि ये एक सभी का क्या होता है मल्टीपल होता है। तो बताओ भैया इसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। और 1 भैया कभी लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 3394 नहीं 3094, 3094। इसका जो तुम्हारा होगा भैया 13 बटे 15, 14 बटे 16, 17 बटे 18 का लासा जो होगा भैया क्या होगा 3094। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सिस्टम इसका बदलेंगे, पैटर्न बदले। अगली सवाल अगला टाइप का लेके आए। देखो भैया प्रैक्टिस करो, थोड़ा मेहनत करो और अपने दिमाग को भी थोड़ा दौड़ाओ। नहीं दौड़ाओगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा गड़बड़। अगर करोगे काम गड़बड़ तो हो जाओगे गड़बड़, पेट वोट भी तुम्हारा हो जाएगा गड़बड़ और भागे रहोगे इधर उधर। जनते हो भागना कहाँ पड़ता है। इधर 3 से 3 बटे 5 कामा 4 से 3 बटे 5 कामा 2 से 2 बटे 4 ऐसा आ गया। अब ये मिश्रित भिन्न कैसा भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न का लासा ज्ञात करना है। करोगे याद, कर लोगे नहीं कर लोगे। अरे भाई जब नहीं कर पाओ तो पहले इस मिश्रित भिन्न को सिंपल भिन्न के जैसा बनाओ। जो मिश्रित भिन्न है इसको साधारण भिन्न बनाओ पहले। भैया बनाओगे नहीं बनाओगे, जो मिश्रित भिन्न है इसको पहले साधारण भिन्न बना लो और उसके बाद में आराम से बढ़िया लासा ज्ञात कर लो, लासा ज्ञात कर लो, जो कहे वो ज्ञात कर लो। कर लोगे नहीं कर लोगे, आ जाओ करके देखते हैं कैसे होता है। जरा एक बार आओ, एक सवाल बता देता हूं उसके बाद अगला करना। आ जाओ आ जाओ इधर सब लोग, इधर आ जाओ। बोर्ड देखो, देखो भैया अगर किसी कभी भी ऐसे मिश्रित रहेगा भिन्न, किस प्रकार से रहेगा मिश्रित भिन्न रहेगा। जैसे जैसे यहाँ दिया हुआ है, अभी दिया हुआ 3 से ही 3 बटे 5। देखो जब पढ़ा रहे हैं, जब बता रहे हैं, जब समझा रहे हैं तब अमन कपियां में घुसे हैं। अच्छा जब कहेंगे इसको उतार लो तो हम मुंह देखेंगे ऐसे बंदर के जैसा। तब जब फिर से कहेंगे का लगा के दो तो कहेंगे जान ही नहीं पाए, फिर से बता दियो, उठा एक डंडवा काट के रख देंगे तुरंत। ये 3 से 3 बटे 5 है। क्या है 3 से 3 बटे 5 है। और अगर जब कभी भी मिश्रित भिन्न इस प्रकार से रहता है तो ध्यान रखना इधर से इधर का क्या करते हैं गुणा, क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। और आगे जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगी उसमें उसको क्या कर देंगे आगे वाली संख्या का प्लस कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे है 5, क्या है 5 है और आगे वाली संख्या से क्या कराएंगे इसका गुणा।
क्या है संख्या 3 है, और आगे वाली जो संख्या होगी उसमें उसका क्या कर लेंगे प्लस, और प्लस क्या करेंगे, क्या संख्या है 3 है। अच्छा जो बटे में है उसको बटे में वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा अगर इसको मैं हल करूं तो सबसे पहले गुणा को हल करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा, तो 5 तियां कितना होगा 15, और प्लस में क्या है और बटे में क्या है। अच्छा बात करें आगे की, तो 15 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, और बटे में क्या आएगा 5 आएगा। तो भैया ये सिंपल जो भिन्न आई क्या आई है 18/5। तो हमारा जो पहला जो भिन्न पहले इसको तो साधारण भिन्न में बदलें, किस में बदलें, इसको पहले साफ कर दें। पहले इसको साधारण भिन्न में बदलने पर देखो मिश्रित भिन्न को, मिश्रित भिन्न को, भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने पर, साधारण भिन्न में बदलने पर, बदलने पर। अच्छा जो पहले को बदला गया 3 से 3/5 को, उसका उत्तर क्या आया 18/5 आया है, 18/5 आया है। आगे बात कर लेते हैं। अब फिर क्या नाम है कामा है, लगा दो कामा, बात खत्म है। क्या है 4 से 3/5 है। अब बार बार समझाने की जरूरत है, फिलहाल कर दे रहे हैं। 4 से 3/5 है, इसको करेंगे तो ये आगे होगा 5 गुणे 4 गुणे प्लस में 3/5 होगा। अच्छा 5 चौक 20 प्लस में बटे में 20 3 में। अच्छा सिंपल भिन्न इसका बन के क्या आया 23/5 आया है। क्या है 23/। अच्छा आगे बात करें 2 सही 2/4 है, 2 सही 2/4 है। अच्छा 2 सही 2/4 जो है इसको अगर इस मिश्रित भिन्न को सिंपल में बनाएंगे तो इसका क्या करेंगे गुणा, 4 गुणे प्लस में आगे क्या करेंगे प्लस, यहाँ गुणा और बटे में 4। अच्छा 4 दूनी प्लस में बटे में 4। अच्छा 8 2 10 और बटे में 4। इसका जो सिंपल भिन्न क्या आया बनके 10/4। अगर हम यहाँ तक कर लेंगे, इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे, अगर इसको बना लेंगे तो इसके पहले वाले सवाल में इसको सीख चुके हैं कि कैसे। अब इसको वाले तो जान ही पाए हैं ना कैसे करते हैं। अब क्या कहा था, इसका लासा ज्ञात करो। क्या करो, लासा ज्ञात करो। तो भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर भैया अंशों का लासा, अंशों का लासा और बटे में हरों का मासा। काटे ऐसा बहुत चल रहा है, रात बिरात सोने नहीं देते, पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हैं। जहाँ मन पाते हैं तहाँ चल देते हैं, तो घूम लेते हैं। अंश, अब बता अंश है क्या चीज, 18 है, क्या है 23 है, और क्या है। अच्छा बटे में हर क्या क्या है 5 है, फिर 4 है, यही तो है। इसको इधर साफ कर लेता हूँ। तुम लोग बड़े समझदार हो, हम जानते हैं, है कि नहीं। पाओ तो हमें इनको चाट लो। हमको नहीं, मतलब हमारे दिमागवा को। तो इतना है। अब बात करता है अंशों का लासा, और अंशों का लासा नहीं 18 23 10, 18 23 10 का जो लासा होता है 18 23 और 10 अगर निकालेंगे तो काटने वाली 2 है, सबसे छोटी संख्या 2 9 23 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10। अच्छा अब तो 2 से कटने वाला कुछ है नहीं, 3 ले लेंगे, 3 त्रिका 23 कटेगा नहीं, 5 फिर से लेंगे, 3 करनम 23 कटेगा नहीं, 5 ठीक है। अच्छा अब बात कर लें तो इसके बाद में 3 की 3 जो संख्याएं हैं सारी सारी यही छोड़ देना चाहिए हमको, लेकिन अब ऐसे कर लेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है अभाज्य। कैसी है अभाज्य संख्या, 23 और 5 दोनों कैसी है अभाज्य। अच्छा बात करेंगे तो बताओ 2 तियां 6 त्रिक 18 और 18 पंचे और 90 गुणे में अगर 23 किया जाए तो क्या आएगा, 3 जरियम 0 और 3 9 27, 27 पूरा लिख देंगे, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 2 जरियम 0 2 18। अच्छा इधर जोड़ लेंगे, ये आएगा 0 और ये आएगा 7 और आएगा 8 2 10 के 0, ये आएगा 1 और 2 2000। इसका जो लासा है क्या आएगा 2000, जो लासा भैया है इसका आएगा 2070 आएगा। अच्छा बटे में कह रहा है इसका मासा,
हरों का मासा और हर क्या है 5 5 4। तो 5 5 4 एक संख्या आई, अभाज्य कैसी आई? हमने परसों या नरसों में बताया था कि जब कभी भी कोई संख्या टोटल दी रखे उसमें कोनो अगर अभाज्य नजर आ गई तो तुम्हारा मासा क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। क्या होगा भैया? एक जब होगा और एक जैसे होगा तो इसे नीचे लिखा नहीं जाएगा, जो ऊपर है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये जो तुम्हारा लासा है, लासा तुम्हारा यही हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? कोई समस्या किसी भी प्रकार की? चलिए ठीक है। कौन है? चलिए अगर आगे की ओर बात करें, चलिए अब इसमें कोई दिक्कत है? अगर हो गया, देखो भिन्नों का लासा है, देखो मिक्स फ्रैक्शन भी हो गया और साधारण भी हो गया। अच्छा जब तुमको मिक्स दिया रहेगा तो उसको साधारण बनाना जान गए हो नहीं जान गए हो? समझ में आया कि नहीं आया? जब साधारण बनाना आ गया है तो तुमको लासा निकालने में भी दिक्कत कोनो नहीं होगी हमारे ख्याल से। अब बात करते हैं मासा की। किसकी बात करते हैं? मासा की। साफ कर दूं इसको पूरा? ठीक है। मासा महत्तम समाप वर्तक। अब जैसे तुम्हारा मासा है, अभी इसी का कह दे मासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मासा ज्ञात करो। मासा, लासा की जगह मासा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मासा ज्ञात करो। तो ज्ञात कर दोगे। अब तो बड़े जानकार, हम जानते नहीं हैं। गोल्डी ओल्डी जैसे बिटिया हैं ऐसी हैं कि क्या नाम है, चेर चार के तुरंत पन्नों में रख देंगी। वाह, समय का मासा। और क्या, मासा मारना नहीं है। क्या आएगा? कैसे एक आएगा? एक कैसे आएगा? एक आएगा। अरे एक तो बटे में ऊपर होगा ना, नीचे तो तुम्हारा 24 से कुछ आया था, एक बटे उतना आएगा। बच्चा आसान कर दिया। चलिए ठीक है, अभी इस सवाल को लगाया गया था भैया, रुक जाओ। अच्छा ज्ञात कर लो। नहीं रुक जाओ, बहुत आसान हो गया है। इसका क्या आएगा? एक बटे में कितना 10 क्यों आएगा? दतवा निकाल लेंगे तुम्हारा, हम खींच लेंगे अमृता, ध्यान रखना। उल्टा सीधा बताओगी तो 20 आएगा। अभी जो इसका लासा क्या आया था? लासा क्या आया था? अभी लासा क्या आया था ये पूछ रहा हूँ, माटा नहीं पूछ रहा हूँ। 2070 आया था। जब 2070 आया था इसका और इसका अरे यार पहले तुम्हारी बुद्धि सबकी वैसे काम करना चाहिए। लासा निकाले थे तो अभी 2070 आता, बटे में मासा एक आया था, ये तो आया था। अभी मासा निकालोगे तो ऊपर मासा हो जाएगा, नीचे तुम्हारा लासा हो जाएगा। तो 1 बटे 2070 आएगा कि 20-30 आएगा? 20 आएगा। कैसे 20 आएगा? बटे वाला नीचे वाला निकालना है, 5 और 4 और लासा निकालना है, 5 5 4 का लासा निकालना है। रुक जाओ चलिए ठीक है, पहले इसका तो साधारण बनाते हैं। कैसे? चलो हो गया हो तो चुप हो जाओ। जानते हैं, बहुत जान गई हो। हाँ, जैसे लेके आई थी कहीं से, घरा से उठा के लेके आई थी, सिखा रही है। चलो 5 15 15 देखो साधारण भिन्न बनाने पर मिश्रित भिन्न से मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न बनाने पर अच्छा 5 15 3 18 बटे में 5, 4 5 20 3 23 बटे में 5,
4 दूनी 8, 2 10 बटे में 4, ये हो गया साधारण भिन्न। अगर इसका ज्ञात करना है तुम्हारा मासा, तो भिन्नों का मासा, किसका? भिन्नों का मासा ज्ञात करना है। भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। अच्छा, अंशों का जब ज्ञात करेंगे मासा 18, 23 और 10 का एक संख्या भाज्य आगे नहीं आगे, देखो तो क्या होगा? 1। अगर बात करेंगे इसका 5, 5 और 4 का, तो क्या आएगा? 20। 1/20 उत्तर। 1/20 होगा उत्तर। क्या भैया, बैठ जाओ पढ़ो, बैठ जाओ, आ रहे हैं। अगला सवाल लिखो। साफ कर दे इसको। श्रवण कुमार बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ, आराम करो। लो संख्या लिखो। 3/5, 4/6, 7/8। 7/8 इसका ज्ञात करो मासा, जल्दी ज्ञात करना है, स्पीड बढ़ा लो। अब जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करो, बहुत हो गया। बहुत जल्दी स्पीड दो, स्पीड दिखनी चाहिए। अब हो गया, अब स्पीड दिखनी चाहिए, जल्दी करो। शुभम यादव, आंख निकाल के मत देखो, नहीं आंख में सीधा ऐसे क्वेश्चन भेज देंगे। 120। एलसीएम मत बताओ, मासा बताओ इसका। वाह वाह, 120 बता रही हैं ये। कितना है? 1/। अच्छा, बात कर लें, इसका मासा तो ज्ञात करना है। और अगर भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है बच्चा? भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा, अंशों का मासा। किचकिच बात करोगे तो बात करवा दूंगा तेरे को। अंशों, पीछे बैठ के बात मत किया करो कोई, ध्यान रखना। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार समझा चुका कि पीछे बैठ करके क्लास में बात करोगे तो मारूंगा एक तरफ से सबको। अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। अच्छा, अंशों का मासा यहाँ 3, 4 और 7 है। एक संख्या अभाज्य दिख रही है, दूसरी भी अभाज्य दिख रही है, इसका क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, इसका 8, 6 और 5 का जो एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। इसका उत्तर क्या होगा? 1/120, जो इसका मासा होगा 1/100। अच्छा, बात कर लें अगला सवाल, जल्दी कोशिश करना बताने के लिए। तैयार रहो, इसको उत्तर दो जल्दी से, उत्तर दो। इसमें तेज बनो, देखते हैं कितना जल्दी उत्तर दे देते हो। ये अच्छी चीज मानी जाएगी, यहाँ गोल्डी। हंसो ना सुमन, खींचो जल्दी लगा दो दम पूरा। अनुराग दुबे झंझटी, डरा इसको। समय, अब इसमें समय लग गया, और क्या नाम है, बात करते हो पीछे बैठ करके। है कौन कौन पिछवा? दुबई वाला कोने में बैठ के बात करता है, कदे कहीं के। सामने बैठना मेरे आज से तुम लोग, ढाई डंडवा काट के रख देंगे तुमको, करोगे मुराही तो। बढ़ाओ स्पीड जल्दी। क्या आया है अभी?
इतना नहीं आया है, कितना देर लग गया उत्तर, उत्तर इतना देर उत्तर में हैं? ये सब उत्तर देने में इतना देर बात करते हैं, बहुत तगड़ा सा है। सर जी हम नहीं बात कर रहे थे। तो उत्तरवा तो आना चाहिए, बात नहीं कर रहे थे तो 1/1200 से 1/1200 से ठीक है। 1/12 ये सोचते हैं बोलेंगे नहीं सर, हैं? तो ये आ गया बोलेंगे नहीं हैं। ये बड़े चतुर हैं, सोच रहे हैं बोलेंगे नहीं, मन के जो मजे ले लो, बात करेंगे क्लास में बैठ के, खड़ा होकर के यहीं पे बढ़िया लाल कर दूंगा, ध्यान रखना। और लाल क्या करूंगा तुम जानते होगे, बढ़िया से अच्छे से लाल कर देंगे, कहीं दिखा नहीं पाओगे अगर बात किए आज से तो। ये इतने चतुर हैं कि पीछे कोने में बैठ जाते तो वहां पता नहीं क्या बात करते रहते हैं, कौन सी दुनिया पर प्रपंच लेके आते हैं। पढ़ने आए हो कि बात करने आए हो? नाम रोशन करोगे ना माता पिता का ऐसे बात करके, गधे कहीं के। दुबई जाओगे, कंडा लकड़ी भैंस चरवाएगा कौनो हैं? उनको क्या कह रहे हो, तुम बड़े अच्छे हो ना हैं, तुम नहीं बाजते हो। चलिए ठीक है, क्या है उत्तर? 1/1200। अच्छा, अंशों का मासा और अंश है क्या? 40 और 40 और 70। अच्छा, हरों का लासा हर क्या है? 50, 60 और 80 है। अच्छा, 40 40 70 का लासा आया क्या? मुंह देखो कितना। अच्छा, 40 40 70 का मासा आया क्या? एक क्यों आया? एक क्यों आया? कहाँ आबाद संख्या दिख रही है? 2 से तो सब कट रहा है। ये सब चिल्लाती हैं ये, अल्लाह क्यों मचा रही हो? छोटी सी सवाल में गलती कर रही हो, सारा पीछे 2 0 0 0 लग रहा है, 2 का विभाजन वहां सीधा काम कर रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, सारा बुद्धि खराब है तुम्हारी। 5 होगा, 2 भी नहीं होगा। और अंतिम अंक क्या होता है? 0। किसमें? 10 में। 10 भी ये क्या ना, 10 होगा ना तो 5 होगा ना तो 2 होगा, इसका हिस्सेब क्या होगा? 10 चौक 40, 10 चौक 40, 10 सत्ते, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काट दे। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? मुंह देखो बंदर कहीं के। 2 और 1 बता रहे हैं, कह रहे हैं आभास संख्या, कौन लंगाबाद दिख रही है? इससे अब क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा? 10 बटे में 50 60 और 80, इसका एलसीएम क्या आया है? 1200 1200 1200। यस सर। 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 1/120 आंसर। समझ आया? काट के रख दूंगा तुम लोगों को, ध्यान रखना। ये डंडा बहुत बढ़िया है, अगर बात करोगे समय खराब करोगे तो। अगला सवाल लो, जल्दी लगा के दो, नहीं तो आपकी तुम लोग का दांत निकाल लूंगा मैं। ये करते हैं मुराही, ये गधे कहीं के। आओ कि दे रहा हूं और बढ़िया। 3 सही 4/6, 3 सही 7/8 और 2 सही 2/4। जल्दी करो नहीं तो दुबई भेज दूंगा सबको। एक तरफ से आ रहा हूं, बताया ना, पहले बताना फिर क्या नाम है समझाना। नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछो, तुरंत बताने के लिए 100% तुम्हारे पास मौका है, तुरंत बताऊंगा। और अगर कह दिया कि जान गए और उसके बाद लगा नहीं रहे, काट के रख दूंगा सबको एक तरफ से। जल्दी याद करो मासा। ये सोचते हैं लाइव वीडियो चल रहा है, बोलबे नहीं करेंगे, बोलेंगे ऐसा कि तुम्हारी उधेड़ देंगे खलड़ी।
समय कैसे लग रहा है? हैं? बढ़ाओ स्पीड जल्दी। 1/24। सभी का? ठीक, जरा पहले चेक कर रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ डंडा लेके। पहले चेक करने दो। पहले इसको मिश्रित भिन्न से क्या बनाएंगे? साधारण भिन्न। मिश्रित भिन्न से आ जाओ सब इधर। आ गए 1/24 साधारण भिन्न। मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न। अच्छा, अब मिश्रित भिन्न ये 4 दूनी 8 2 10/4 10/4। अच्छा, आगे क्षेत्रीय 18 18 4 22/6। 8 3 24 और 7 4 11 31/8। अच्छा, अब बात करते हैं इसका मासा ज्ञात करना ना, और भिन्न है ये सब, और तो भिन्नों का मासा जो होता है, भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे में हरों का लासा। अच्छा, अंशों का जो मासा होता है, और मासा इसका 10 अंश क्या है? 10 है, 22 है और 31 है। 10 22 और 31 बटे में 4 6 और अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको जो अंश है भैया, अंश में एक संख्या 31 दिखा अभाज्य। क्या दिखा? इसलिए सीधा मासा मैंने क्या बता दिया? 1। और 4 6 और 8 का हमने जो भैया एलसीएम बताया, ये 24 बता दिया। क्या बता दिया? 24 बता दिया, क्योंकि 24 ही छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से 4 संग 24 6 चौके 24 8 त्रिक 24 कट रही है। उत्तर ये है हमारा उत्तर। काटो रप्पू चौका, खींच दो, दौड़ा दो पेन। और आज के लिए इतना ही काफी। बाकी आगे के लिए तैयार रहना, डंडे के लिए भी और सवाल के लिए भी, ठीक है? और जो नई टॉपिक आने वाली है आगे, उसके लिए भी। जय हिंद, जय भारत, जय एसपी क्लासेस।